Hello, dear learner. Good morning. How are you? Today we are now going to start our very important topic, part of speech. जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में वाक्य के भाग होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स मीन्स भाग, सेंटेंस मीन्स वाक्य, अर्थात वाक्य के भाग। मोस्टली स्टूडेंट ये तो आप जानते ही हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके स्टूडेंट, इतने प्रकार के हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करेंगे नाउन के ऊपर, किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? नाउन के ऊपर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ हम फैक्ट ही बताएंगे, ठीक है? तो नाउन स्टूडेंट मोस्टली आप जानते हैं, नाउन की डेफिनेशन तो आप जानते हैं। ए नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स। ए नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, एक्शन, कंडीशन एंड एक्शन भी होता है स्टूडेंट, एक्शन, कंडीशन। एक्शन में मूवमेंट आते हैं आपके ना, जो भी मूवमेंट होते हैं, एक्शन मूवमेंट। कंडीशन में आता है आपका इलनेस हो गया जैसे, एंड क्वालिटी। क्वालिटी में जैसे गुड हो गया आपका, बैड हो गया ना, ये भी क्वालिटी होती है ना स्टूडेंट। मोस्टली स्टूडेंट आप जानते हैं कि मैं ये बताते हैं, ये आपके आएंगे किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है? किस में आते हैं स्टूडेंट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है ना? तो ये आपके नाउन हो गए। कौन कौन से हो गए? ए नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, एक्शन, कंडीशन एंड क्वालिटी। ये नाम की डेफिनेशन होती है। अगर हम ऐसा कह देते हैं इन एवरीथिंग इज नाउन, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इट इज ऑल्सो ए गुड। हम एवरीथिंग इज नाउन भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट? मतलब कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हमारे आसपास होती है वो क्या होती है? नाउन होती है, ठीक है? अब स्टूडेंट इसके काइंड्स ऑफ नाउन आ जाते हैं ना। काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है? काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक। तो कितने हो जाते हैं मोस्टली? एक तो काउंटेबल नाउन होता है, एक होता है स्टूडेंट अनकाउंटेबल, ठीक है? अब काउंटेबल नाउन में कौन कौन होते हैं फिर? काउंटेबल नाउन में स्टूडेंट आपके होते हैं काउंटेबल नाउन में होता है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है आपका कॉमन नाउन, तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है स्टूडेंट? आप जो अनकाउंट देखो, प्रॉपर नाउन हमारा काउंटेबल नाउन होता है ना। जैसे किसी भी व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, वो हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या होता है स्टूडेंट? कॉमन नाउन किसी ग्रुप के लिए हम एक ही वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉय है, बॉय तो हमने कर दिया, लेकिन बॉय देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉयज। किसी कोई भी बच्चा हो सकता है ना, उसके लिए हम बॉय का प्रयोग करेंगे। जैसे बॉय है ना, बॉय, जैसे हम कहते हैं बॉय है, तो बॉय है, जैसे गर्ल है। हम प्रॉपर नाम से नहीं जानते ना इसको। यहाँ तो हम राम, मोहन, ये दिल्ली, ये इनको हम प्रॉपर नाम से जानते हैं। तो ये तो है हमारे हमारे प्रॉपर नाउन। इट इज़ नोन एज ए प्रॉपर नाउन, ठीक है? अब कॉमन नाउन में क्या है? हमको जनरली क्या होता है प्रॉपर कॉमन नाउन में? किसी भी एनीबडी, आई डोंट नो अबाउट द स्पेसिफिक नेम ऑफ ए फीमेल एंड मैस्कुलिन जेंडर। ओके, हम मैस्कुलिन जेंडर और फीमेल जेंडर का किसी भी का भी हम प्रॉपरली नाम नहीं जानते। वो हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, ठीक है? अब कलेक्टिव मीन्स क्या होता है? कलेक्टिव मीन्स थिंग्स, मोर देन टू थिंग्स ना। कलेक्शन ऑफ, इसमें मोर देन टू थिंग्स ना। जैसे कलेक्शन ऑफ, इसमें क्या आएगा स्टूडेंट? कलेक्टिव नाउन ना, मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू थिंग्स होंगे ना, वो क्या कलेक्ट है? इसमें क्या आ जाता है? कलेक्शन ऑफ, क्या क्या आता है? एक तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स आ जाएगा स्टूडेंट इसमें, ठीक है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स आ जाएगा, और ग्रुप ऑफ पर्सन एंड क्रेचर, किसी भी क्रेचर का ना ग्रुप होगा, जो किसी प्राणी का जो ग्रुप होगा वो क्या हमारा कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है? एक एग्जांपल से समझते हैं हम कलेक्टिव नाउन का। जैसे हम बोलते हैं कि
ए सोल्जर्स ऑफ आर्मी ना, ए सोल्जर ऑफ आर्मी, ए ग्रुप ऑफ सीप बोलते हैं ना, ए ग्रुप ऑफ सीप ना। इस प्रकार से हम जो मतलब इसका झुंड ना, इसका झुंड, सीपों का झुंड, ठीक है। एंड हम बोल सकते हैं इसको जैसे एक ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स ना, बंच ऑफ थिंग्स में आ जाएगा वो, ठीक, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, बंच ऑफ की है, बंच ऑफ ग्रेप्स। इस प्रकार से हम जो कलेक्टिव नाउन है, मोर देन एक चीज से ज़्यादा चीज़ जहाँ होंगी वहाँ पर क्या होगा, हमारा कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये तो हो गए तुम्हारे काउंटेबल नाउन, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो गए हमारे। और जो अनकाउंटेबल नाउन हमारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन में क्या आते हैं हमारे, अब दो प्रकार के नाउन हमारे और आते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो है स्टूडेंट हमारा मैटेरियल नाउन ना, मैटेरियल नाउन है। और दूसरा है हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना। The noun which denotes in material is called a material noun. The noun which denotes in action, quality, condition is called a abstract noun. Abstract noun means we cannot those things which only we absorbed it. हम केवल उसको महसूस कर सकते हैं ना, हम उसको केवल सिंस, इमोशन सिंस से होती है वो चीज़ को, हम उसको केवल एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते हैं, हम उसको छू भी नहीं सकते उस चीज़ को। वो क्या होती है हमारी, केवल हम सिंस होते हैं वो ना, सिंस वी कैन नॉट सी एंड टच ना, ओनली वी कैन फील इट, हम उसको केवल महसूस कर सकते हैं ना। वो क्या होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसका एग्जाम्पल कहें तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, मनुष्य के अंदर का भाव है, इज द इनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन, ठीक है, ये मनुष्य की अंतरात्मा का भाव है ऑनेस्टी, ठीक है। ही प्रे द गॉड, अर्थात उसने भगवान की प्रार्थना करता है, प्रे, प्रे को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, कि मनुष्य के अंदर की भावना है वो प्रे ना, इसीलिए हम उसको ना छू सकते हैं ना। तो इलनेस है, बीमारी है, बीमारी तो हम बाहर से उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सी आदमी को देख सकते हैं, लेकिन बीमारी अंदर से उसको हम देख नहीं सकते। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा, ठीक है स्टूडेंट, और ये मैटेरियल नाउन होता है, जान गए आप ना। तो स्टूडेंट थोड़ा सा इसके रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउन। तो आपको पता है नाउन का अध्ययन हम 3 फेसेस में करेंगे। कितने फेसेस में करेंगे, 3 फेसेस में करेंगे नाउन का। वी आर स्टडी अबाउट ए नाउन इन ए 3 फेसेस। 3 फेस का मतलब कहते हैं नाउन, नाउन एज द नंबर 1, नाउन एज द केस, and noun as the gender, noun as the, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ठीक है। नाउन एज द नंबर का मतलब होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं एक सिंगुलर नंबर होता है, एक क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। जैसे मैन है हमारा क्या है, मैन है, मैन का प्लूरल क्या बन जाता है, मेन बनता है ना। जैसे बॉय है, बॉय का क्या बनता है हमारा, बॉयज हो जाता है। इसका एक रूल ये है कि जो वाई से इन होता है और उससे पहले क्या होगा, कोई वॉयल होगा। अब जैसे वॉयल है ना, बी ओ वाई, इससे पहले वॉयल है तो वाई आई में नहीं बदली होता है। जैसे बेबी है, बी ए बी वाई, बेबी है, तो इससे पहले क्या है हमारा, इससे पहले बी हमारा कॉन्सोनेंट है, बी जो वाई जो है आई एस में चेंज हो जाता है, ठीक है। यदि वाई से पहले कोई वॉयल वर्ड्स होता है तो वाई जो है केवल अस लेता है अपने साथ, बाकी वाई आई एस में चेंज नहीं होता है। यदि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, जैसे बी ए बी वाई है, बी वाई से पहले हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है बी, सो दैट वाई चेंज इन आई एस, प्लूरल बनाने के लिए वाई जो आई एस में चेंज हो जाता है। ये रूल्स है इसका, ठीक है। और भी अनेक रूल्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट आप देखना कि ये पढ़ना पड़ता है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नाउन एज द नंबर होते हैं, ठीक है। अब नाउन एज द केस की बात कर लेते हैं, इसके और रूल्स मैं आपको बताऊंगा उसको, ठीक है। नाउन एज द नंबर की, नाउन एज द केस है। नाउन एज द केस में क्या होता है स्टूडेंट, देयर मीन्स, केस मीन्स होता है, ये डॉक्टर वाला केस नहीं होता है। केस मीन्स होता है कि रिलेटेड वर्ड्स, जैसे कोई भी चीज़ किससे रिलेट करती है ना। जैसे हिंदी में आपको पता है केस में बोलते हैं कि कारक बोलते हैं ना इसको, हिंदी का क्या बोलते हैं इसको, कारक बोलते हैं। कितने होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, इस प्रकार जो केस होते हैं ना उसको कारक बोला जाता है। यानी कनेक्टिंग वर्ड्स भी होते हैं, कनेक्टर भी होते हैं, ये रिलेट करते हैं एक दूसरे का, संबंध स्थापित करते हैं एक दूसरे से ना, वो क्या होते हैं हमारे केस होते हैं। क्योंकि ये हमको क्या करते हैं, जैसे द बुक दिस इज द मोहन सा, दिस इज ए मोहन, दिस पेन इज, दिस इज द मोहन्स पेन, जैसे ना मोहन्स होम ना, मोहन्स होम,
ये BOYS, बॉयस ना, बॉयस हॉस्टल ना, गर्ल्स हॉस्टल, किड्स पोइट्री। ये ऐसे ना स्टूडेंट, जैसे किड्स की कविता है ना, किड्स पोइट्री, गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों का जो हॉस्टल होता है, बॉयज हॉस्टल, ये बोलते हैं केस होते हैं। क्या होते हैं? ये केस होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो केस जो है ये पॉसेसिव केस होता है। क्या होता है? ये पॉसेसिव केस होता है, ठीक है। इसमें केस होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा होता है आपका नॉमिनेटिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका वैकेटिव केस भी होता है, ठीक है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड वैकेटिव केस, ये केस होते हैं। नाउन एज द केस पर अध्ययन करेंगे हम जब, तब कहेंगे। केस का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ उससे संबंधित बताई जाती है, ठीक है। नाउन एज द जेंडर की बात करते हैं स्टूडेंट। आपको पता है देयर आर कितने जेंडर होते हैं? देयर आर 4 काइंड ऑफ जेंडर्स। कौन कौन से होते हैं? 4 काइंड ऑफ जेंडर होते हैं, ठीक है। जैसे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटन जेंडर एंड कॉमन जेंडर। एक तो होता है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है आपका कॉमन जेंडर। तीसरा होता है आपका न्यूटर जेंडर। चौथा होता है स्टूडेंट आपका क्या? फेमिनिन जेंडर ना, ये फेमिनिन जेंडर, ठीक है। ये हमारे देयर आर 4 काइंड ऑफ जेंडर्स होते हैं स्टूडेंट। इससे हमें पुरुष जाति का बोध, किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। कॉमन जेंडर की बात करते हैं तो जैसे टीचर है ना, टीचर, जैसे हम टीचर लिखते हैं TEA, टीचर लिखते हैं, टीचर तो कॉमन जेंडर हो गया ना स्टूडेंट। टीचर इसमें मैस्कुलिन हो सकते हैं, मैन भी हो सकता है और फीमेल वोमन भी हो सकती है, तो इसको बोलते हैं कॉमन जेंडर में, ठीक है। अब न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर हमारा क्या होता है? निर्जीव प्राणी होती है ना, उसको न्यूटर जेंडर बोलते हैं हम, ठीक हो गया। इट का प्रयोग होता है ना, जैसे हम कहते हैं मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग ना, इट्स 10 o'clock। इस प्रकार से जो न्यूटर जेंडर होता है वो निर्जीव होता है, ठीक है। इट का प्रयोग होता है इसके लिए। और फेमिनिन जेंडर तो आप जानते हैं, फेमिनिन जेंडर में क्या होता है? हमें स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है। किसका बोध होता है? स्त्री जाति का। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर मैन लिख दिया ना, मैन का क्या बनेगा? ओमन बनेगा, WOMAN ना, ओमन, ठीक है। अब इसका जो ये तो मैन क्या हमारा, मैन क्या हमारा एक मैस्कुलिन जेंडर है ना, इससे हमें पुरुष जाति का बोध, किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है ना इससे हमें। जो ओमन है हमारा क्या है? ये फेमिनिन जेंडर है, इससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है ना, स्त्री का बोध होता है ना ओमन से, इसीलिए फेमिनिन जेंडर होता है, ठीक है। तो ये जेंडर पर बात करी हमने, हमने केस पर बात करी और नंबर पर बात करी, ठीक है। तो नाउन का अध्ययन हम इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। नाउन एज द केस, नाउन एज द नंबर, नाउन एज द जेंडर, और इस प्रकार, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट आज हम थोड़े से रूल्स, मैंने जैसे कहा था कि नाउन एंड द नंबर के लेंगे। क्या लेंगे? नाउन एट द नंबर के लेंगे, ठीक है। नाउन नाउन एज द नंबर के लेंगे, ठीक हो गया। तो नाउन एज द नंबर के जो रूल्स, आपको एक रूल्स मैंने ब्रीफ कर दिया नाउन एज द नंबर का, कि जैसे हमने कहा कि जब जो है क्या होगा, क्या होगा जब किसी सेंटेंस के लास्ट में वाई होगा, क्या होगा? वर्ड्स के लास्ट में वाई होगा, वाई से पहले क्या होगा? कोई कॉन्सोनेंट होगा, तो वाई जो है IES में चेंज नहीं होगा। ये रूल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर वाई से पहले, अगर वाई से पहले क्या होगा? कोई क्या होगा? कोई वॉयल होगा, कोई वॉयल होगा, तो वाई से जो है वो क्या होगा? पहले वाई जो है IES में चेंज हो जाता है। वाई क्या होता है? IES में चेंज हो जाता है। ये था आपका रूल, ठीक है। ये कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल था, ठीक है, नाउन एज द नंबर में। ओके ना स्टूडेंट। तो जैसे हमने कहा है कि ये नाउन एज द नंबर का अध्ययन हम करेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है करके, ठीक है। कुछ रूल्स हैं इसके, कुछ कंपाउंड नाउन्स भी होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। वाई और यस और यस तो आप चेंज कर लेते हैं ना,
एस एंड एस को आप चेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं वो क्या होता है आपको प्लूरल जैसे दिखते हैं। एड वाई जैसे क्या होते हैं वो नाउन्स क्या होते हैं, जैसे वो कुछ नाउन्स ऐसे एस ऑब्लिक एस नहीं लगता उनमें, क्या होता है उनमें एस ऑब्लिक एस नहीं लगता है ना, क्योंकि वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है उनको ना। जैसे हम लिखते हैं ब्रेड, क्या लिखते हैं हम यहाँ ब्रेड लिखते हैं, ब्रेड BREAD, BREAD ब्रेड। ब्रेड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड को आप गिनती नहीं कर सकते ना, ब्रेड को आप क्या करते हैं गिनती नहीं कर सकते। और इससे पहले हम ए और एन का प्रयोग भी नहीं करते ना, ए और एन का प्रयोग नहीं करते, हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते ब्रेड से पहले। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, ब्रेड होता है, एडवाइस होती है, ब्रेड हो गया, एडवाइस होगी, ब्रेड एडवाइस, चॉक डर्ट, चॉक डर्ट, डस्ट इक्विपमेंट, डस्ट इक्विपमेंट, फर्नीचर, डस्ट इक्विपमेंट, फर्नीचर ऑल्सो मे बी हियर, ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर हो गया, ग्रीनरी हो गया आपका, क्या हो गया लाइब्रेरी हो गया, फर्नीचर हो गया, हेल्थ हो गया, पोइट्री हो गया, सीनरी हो गया, पोइट्री सीनरी हो गया, ठीक है, ये लिबर्टी हो गया, लिबर्टी हो गया आपका, और मशीनरी हो गया, ये मशीनरी हो गया। ये नाउन क्या है हमारे, ये नाउन क्या है, सीनरी भी है ना, सीनरी ऑल्सो CNERY सीनरी। ये तो क्या होते हैं, ये हमारे ना तो ए और एन का प्रयोग लेते हैं आगे से, लेकिन इनमें जो वर्ब आती है कौन सी आती है स्टूडेंट, इन नाउन का सिंगुलर नाउन्स होता है ना, तो इसमें क्या आता है, कौन सी वर्ब आती है, लिबर्टी, जैसे लाइब्रेरी है, कैटल, और क्या इसमें एडवाइस, चौक है ना। तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है स्टूडेंट, इसमें सिंगुलर वर्ब होती हैं, ये क्या होती हैं, नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है ना इनका, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाती है, इनको क्या माना जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है स्टूडेंट। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हमेशा ध्यान रखना, वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिंग, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिंग। आपको पता है जो सीनरी है, सीनरी क्या है, एक मतलब सुंदरता है ना, सीनरी मैंने कोई दृश्य है, कश्मीर का क्या है वेरी अट्रैक्टिव। सीनरी एक ना तो आप सीनरी के आगे प्लूरल नंबर बनाएंगे, क्योंकि सीनरी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें हम जो है एस ऑब्लिक एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे मिल्क है ना, मिल्क, मिल्क है, जैसे मिल्क है तो इसमें मिल्क से नहीं लिखते हम, मिल्क ही होता है इसका अनकाउंटेबल, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल हमारा नहीं बनता है। सिंगुलर नंबर का हमारा प्लूरल बनता है, जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है उसका तो हम प्लूरल नंबर बनाते हैं, बट जो सिंगुलर जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनका प्लूरल नंबर नहीं बनाया जाता है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि जो मैंने वर्ड्स लिखे हो गया, डर्ट हो गया, ये डर्ट हो गया, और क्या है इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट्स नहीं होगा ना, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, पोएट्रीज नहीं होगा, सीनरीज नहीं होगा, लाइब्रेरी, और इनसे आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस ऑब्लिक एस का प्रयोग नहीं करती। ये क्या होते हैं हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, क्या होते हैं ये, इन्हें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। लेकिन ये जो प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल, इनकी प्लूरल फॉर्मेशन जो है पॉसिबल नहीं होती है, और इनमें क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इज एम आर का प्रयोग, यानी कि जो वर्ब की हैज हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक हो गया। जैसे हम कहते हैं कि ही हैज़ गिवन मी ए गुड इन्फॉर्मेशन, हम लिखते हैं यहाँ पर ही हैज़ गिवन मी गुड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका ना तो आप प्लूरल बनाएंगे, ना इसमें एस ऑब्लिक एस का प्रयोग करेंगे इसमें आप, और ना ही इसमें आप क्या करेंगे वर्ब की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आपको पता है ही के साथ क्या आता है, हैज़ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, तो ही हैज़ गिवन मी गुड इन्फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा हमारा। अगर हम इन्फॉर्मेशन में एस लगा देते हैं
तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ वर्ड्स मैंने लिखा दिए आपको, मशीनरी, लाइब्रेरी, फर्नीचर, पोइट्री, सीनरी, इक्विपमेंट, डस्ट, डर्ट, ब्रेड, एडवाइस, चॉक एंड सो मेनी अदर। जो मेंटेनेंस भी है इसमें, ठीक है, मेंटेनेंस है, पोस्टेज हो गया, ये गार्बेज हो गया, ये हेरिटेज हो गया, होमेज हो गया, लगेज हो गया, ब्रेकेज हो गया, वैगेज, ट्रैफिक। ट्रैफिक भी आपके एग्जाम में आ सकता है ना, ट्रैफिक, ट्रैफिक से नहीं होगा, TRAFIC। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट, ये रूल नंबर 1 डिस्कस किया हमने। कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स और भी हैं, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा स्टूडेंट। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आप नाउन पूरे हमारे साथ रहिएगा, सिंगुलर नाउन पूरा सीनियरिटी के साथ इसको आपको बताया जाएगा डिटेल्स में। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं स्टूडेंट। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर था। बच्चे वहाँ पर क्या करते थे, इसमें एसोबली इसका प्रयोग भी कर देते थे, पिलर बना देते थे, और क्या करते हैं इसमें पिलर, सिंगुलर पिलर वर्ब का प्रयोग भी कर देते हैं। ही है वहाँ पर ना, जो जो इन्फॉर्मेशंस का प्रयोग कर देते थे। सो दैट स्टूडेंट आप ध्यान रखना कि किसी भी सेंटेंस में जब ये वर्ड्स आपको मिलते हैं, इनका यदि पिलर बनाना होता है तो इनके साथ क्या होता है, एस ऑब्लिक एस भी नहीं लेते हैं, और ये पिलर वर्ब भी अपने साथ नहीं लेते हैं। तो बच्चों आज यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम अगले दिन देखेंगे, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। I hope that you share this video for your friend circle and give me like and subscribe my channel. Okay, thank you very much.